Very good morning, students of class 11. आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के प्रथम पाठ नमक का दरोगा प्रेमचंद जी द्वारा रचित लिखित कहानी पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके पहले हम आपको प्रेमचंद के बारे में कुछ बताने का प्रयास करेंगे। हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय कहानीकार, विचारक एवं महान उपन्यासकार प्रेमचंद, जिनकी गणना भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे यशस्वी लेखकों में होती है, जो 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण में हिंदी के सबसे अग्रणी लेखक रहे हैं तथा जिन्होंने लगभग 1 दर्जन से अधिक उपन्यास, 300 लगभग लघु कथाएं, अनेक निबंध तथा कई विदेशी साहित्यिक कृतियों का हिंदी में अनुवाद किया है, का जन्म 31 जुलाई 1880 को लमही ग्राम वाराणसी उत्तर प्रदेश के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता अजायब राय थे, जो कि लमही में ही एक डाक मुंशी थे। आरंभिक शिक्षा उर्दू फारसी में हुई। पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से था। तेरह साल की उम्र में उन्होंने तिलस्म में ये होश रुबा पढ़ लिया था। अठारह में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हुए। 1910 में उन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया और 1919 में बीए पास किया और शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर हो गए। अल्पायु में ही माता पिता के दिवंगत हो जाने के कारण उनका प्रारंभिक जीवन अत्यंत ही संघर्ष में रहा। पहला विवाह 15 वर्ष की उम्र में हुआ, किंतु असफल रहा। आर्य समाज से प्रभावित होकर उन्होंने 1906 में दूसरा विवाह बाल विधवा शिवरानी देवी से किया, जिससे 3 संतानें श्रीपति राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव हुई। उन्नीस सौ 10 में उनकी रचना सोजे वतन के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने उन्हें तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर नष्ट कर दी गई। सरकारी नौकरी जो थी मिली थी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्हें उससे त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। पूर्व में भी मैंने बताया कि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया है। यहाँ पे प्रेमचंद उस युग को प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, अर्थात प्रेमचंद के जीवन से पूर्व का युग, जिस समय प्रेमचंद थे उस समय का युग, और प्रेमचंद के बाद का युग, या प्रेमचंद के निर्विवादित महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रूमानियत के धुंधलके से निकालकर
यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी भाषा का विशेष योगदान रहा है। हिंदी उर्दू मिश्रित, हिंदुस्तानी भाषा का अर्थ होता है हिंदी उर्दू मिश्रित। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रूमानियत के ताने बाने से बुना गया, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियां ऐसी ही हैं। बात की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई है और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूछ की रात, कफन आदि कहानियां इसके सुंदर उदाहरण हैं। जीवन के अंतिम समय में उनके द्वारा लिखा जाता रहा उपन्यास मंगलसूत्र अंततोगत्वा पूर्ण ना हो सका और लंबी बीमारी के बाद इस महान उपन्यास सम्राट का निधन 8 अक्टूबर 1936 को हो गया। नमक का दरोगा जो कहानी है, यह कहानी तत्कालीन नमक के विभाग में पंडित वंशीधर की सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता के आगे पंडित अलोपीदोन के सामर्थ्य को पूर्णतः पराजित करने में सफल होती है। इस पूरी कहानी में यह दर्शाया गया है कि ईमानदारी और वफादारी जैसे नैतिक मूल्य, ईमानदारी और वफादारी जैसे नैतिक मूल्यों का यदि दृढ़ता के साथ पालन किया जाए तो अंततः विजय श्री आपके द्वार तक अवश्य पहुंचती है। यहां नैतिकता तथा सच्चरित्रता का महिमा मंडन हुआ है। पंडित अलोपीदीन की लोलुपता तथा सामर्थ्य एवं गर्व जैसी प्रवृत्तियों का पराभव तथा खंडन हुआ। मानव समाज में नैतिक मूल्यों की पैठ तथा सदाचार बढ़ाने में कहानी पूर्णतः सफल रही है। पूरी कहानी पढ़ने पे हमें लगता है कि हाँ, समाज में या जीवन में अगर हम नैतिकता और सच्चरित्रता के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन में उनका समावेश करते हैं, निष्ठा के साथ उन कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो हम अवश्य ही सफल होंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो दी गई कहानी नमक का दरोगा, प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी, प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में आए हुए एक मुहावरे को ले ले तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं
परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती हैं। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी में बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ ही होता है। आज हम आपको प्रेमचंद और आपकी पाठ्य पुस्तक में जो कहानी है नमक का दरोगा, उसके बारे में हमने आपसे थोड़ा बहुत अपने विचारों को साझा किया। अब हम आपको एक होमवर्क या गृह कार्य देते हैं, जिसको आप करने का प्रयास कीजिएगा। वो गृह कार्य है कि आप प्रेमचंद की लिखी एक कहानी है, उपन्यास है, सॉरी, प्रेमचंद की लिखी द्वारा लिखित एक उपन्यास है गबन। उसकी आप समीक्षा करने का प्रयास कीजिएगा। समीक्षा आपको नेट पे भी मिल जाएगी, तो उसको आप पढ़ के अपने शब्दों में उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपके अंदर एक रचनात्मक अभिव्यक्ति की वृद्धि होगी। आपके अंदर जो रचनात्मकता है उसमें वृद्धि होगी, सुधार होगा। हम किसी चीज को देखकर उसको जब हम अपने विचारों के अनुसार उसको पढ़कर अभिव्यक्त करते हैं, स्वयं लिखने का प्रयास करते हैं, तो हमारे अंदर की जो रचनात्मक कौशल है उसमें एक सुधार आता है। तो आप नेट की सहायता से आप पढ़ सकते हो, गबन उपन्यास भी पढ़ सकते हो, उसकी समीक्षा भी पढ़ सकते हो, किंतु उसको करें आप स्वयं अपने विचारों के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार। जय हिंद क्लास, नेक्स्ट डे।